हेलो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे ये लिखा हुआ स्लोगन देख रहे हैं। ये स्लोगन देखते ही आपके जहन में उस क्रांतिकारी, उस महान योद्धा का नाम आया होगा जिन्होंने इस स्लोगन को दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा देने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने अपने ओज, तेज, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्होंने अपने देशवासियों से निवेदन किया था, आग्रह किया और वादा किया उनसे कि आप मुझे अगर खून देते हैं तो मैं आपको आज़ादी दिला सकता हूं। तो बिना किसी देरी के आगे समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन काल कैसा रहा। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए कितना संघर्ष किए। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी को हुआ और इसी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो 2021 से शुरुआत हुई, क्योंकि 23 जनवरी को 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं जयंती थी और इसी दिन को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। भारत सरकार ने जब इसकी घोषणा की तो इन्होंने अभी बीते हुए 8 सितंबर 2022 को दिल्ली का जो राजपथ था उस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो ओज, शौर्य, तेज और पराक्रम की एक प्रतिमूर्ति थे और यही कर्तव्य पथ जो है यहाँ पे उनकी एक प्रतिमा लगाई गई, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये जो है प्रतिमा ये 28 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा को जो बनाया गया है वो ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। इस ग्रेनाइट की प्रतिमा जो बनी हुई है, इसको बनाने वाले जो कलाकार रहे हैं उन कलाकार का नाम है अरुण योगीराज। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं यह प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस के लिए एक चीर श्रद्धांजलि के रूप में है और ये प्रतिमा का अनावरण भी 8 सितंबर 2022 को ही हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनकी माता का जो नाम है वो प्रभावती बोस है। इनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को लोकप्रियता नेताजी के रूप में मिली हुई थी। स्वामी विवेकानंद जो थे इनके विचारों का जो प्रभाव था सुभाष चंद्र बोस पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था। इस वजह से ये सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। यहीं अगर देखा जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस जी अपने राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो चित्तरंजन दास को मानते थे। वर्ष 1919 की अगर बात किया जाएगा, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा इन्होंने दिया और इस पद से इन्होंने कुछ समय के बाद इस्तीफा भी दे दिया था। फॉरवर्ड समाचार पत्र 1921 में इन्होंने इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी थे और उनकी एक पार्टी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी और इसी स्वराज पार्टी के द्वारा समाचार पत्र का संपादन किया जाता था, प्रकाशन होता था और इस
समाचार पत्र का संपादन का कार्यभार इन्होंने ही वर्ष 1921 में संभाला। वर्ष 1943 में इन्होंने जर्मनी से सिंगापुर के लिए यात्रा किया, जहां इन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल में दिल्ली चलो का नारा दिए थे और यहीं इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था। आगे समझते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जैसा कि आप नाम सुने ही होंगे। बात किया जाएगा कि इनकी अगर मृत्यु की, तो ये आज भी एक तरह का रहस्य बना हुआ है। डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो इनकी मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 को हुई है और 18 अगस्त को जो जापान देश है इनका शहीद दिवस भी मनाता है। और ये जो इनकी मृत्यु हुई थी वो ताइवान में एयरप्लेन क्रैश कर गया था। एयरप्लेन क्रैश होने की वजह से इनकी मृत्यु का कारण बताया जाता है। हालांकि इनके परिवार वाले, ऐसा उनका मानना है कि 1945 में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी और ये कहते हैं कि रूस में ये नज़रबंद भी रहे। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई है वो एक रहस्य है? आप ऐसी कुछ अपने वक्तव्य हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे।